हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, निर्देशक सिद्धांत है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में आएगा। समान आचार संहिता आपका अनुच्छेद 44 में आएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आपका अनुच्छेद 48 में आएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण आपका अनुच्छेद 50 में आएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास आपका अनुच्छेद 51 में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 48। सही सुमेल इस प्रकार है। अनुच्छेद 39 के ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का गठन। नोट, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं आगे। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। सही सुमेल इस प्रकार है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका अनुच्छेद 39 के ए में है। कृषि और पशुपालन का गठन आपका अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह आपका अनुच्छेद 39 के घ में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विषय और संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। अनुच्छेद 43 के ए में नहीं है। अनुच्छेद 43 के ए में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए हेतु उपबंध है। सहकारी समिति के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 के बी में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सुमेलित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण आर कहा गया है। कथन ए देख लेते हैं। मनरेगा अर्हत परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये बिल्कुल सही है। कारण आर रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। ये गलत हो जाएगा। प्राविधित है।
आर गलत है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू कर रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 को लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, अतः कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति के कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर डी अनुच्छेद 43 ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 43 के अंतः स्थापित करने यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी अनुच्छेद 43 के ए। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिनके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही सुमेल इस प्रकार है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के क में उद्योग के प्रबंध में
कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 के क्रम में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य, ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। सी हो जाएगा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और आंसर डी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 41। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा पोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 के च में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 के क में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 के क में और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के क में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो आपको हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें
86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 16 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? चलिए देख लेते हैं। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये नहीं होगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी होगा। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधि के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के 1 के तहत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 ही सही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं, विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिकता सिविल संहिता सुरक्षित करना, ये नहीं होगा। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48 उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो आपका हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति
दया भाव रखें। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, प्रौढ़ शिक्षा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी और मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सलाहकार का अनुच्छेद 39 के क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 46वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका हो जाएगा, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। ये सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ये भी सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। राज्य नीति के निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 39 के क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? पहला आपका हो जाएगा 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। आपका दूसरा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा आपका हो जाएगा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को। सभी वरिष्ठ नागरिकों। चौथा हो जाएगा सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो आपका हो जाएगा पहला आपका 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, और दूसरा आपका हो जाएगा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। ये दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के ए अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं। पहला, महिला और बच्चे।
अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य। तीसरा आपका बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित। चौथा आपका औद्योगिक कामगार। पांचवा आपका मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति। छठा आपका हिरासत में व्यक्ति। सातवां आपका वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है। आठवां आपका हो जाएगा मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्य में 1 लाख तक तथा कुछ राज्य में 1.5 लाख या 3 लाख तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सूचना का अधिकार। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के ए में वर्णित वाक्यों अभिव्यक्ति के मूल अधिकार में निहित मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, समान नागरिक संहिता। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषयों की पहचान कीजिए। तो आपका हो जाएगा मद्य निषेध, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बलात्कार श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता
निषेध आपका अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य 3 विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 के क में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा मूल अधिकार, ये नहीं होगा। मूल कर्तव्य, ये भी नहीं होगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधित निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? तो आपका हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। छोटे परिवार का मानदंड, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी गलत है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा 1 और 2। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित है, सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।